करोड़ों खर्च हो चुके थे। डॉक्टर हार चुके थे। लेकिन फिर एक गरीब बच्चा आया और जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। ये कहानी है, पैसे हार गए, यकीन जीत गया। मुंबई की रात, बारिश लगातार गिर रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं। गाड़ियों की हेडलाइट्स पानी में चमक रही थीं। और उसी शहर के बीचों बीच खड़ा था देश का सबसे महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल, वीआईपी फ्लोर, जहां आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन था। जहां हर कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे। जहां हर मशीन करोड़ों की थी और जहां हर सांस की कीमत लाखों में तय होती थी। उसी फ्लोर पर कमरा नंबर 512, कमरे के अंदर सफेद दीवारें, चमकता हुआ फर्श और मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज। आईसीयू बेड पर एक औरत बिल्कुल शांत पड़ी थी। नाम रिया मल्होत्रा। पिछले 4 महीनों से वो कोमा में थी। न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस मशीनों के सहारे चलती सांसें। उसके पास बैठा था उसका पति अरविंद मल्होत्रा, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, जिसने अपनी जिंदगी में हर चीज खरीदी थी। पावर, नाम, रिश्ते। लेकिन आज वो एक चीज नहीं खरीद पा रहा था, अपनी पत्नी की जिंदगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पिछले 3 दिनों से वो सोया नहीं था। वो धीरे से रिया का हाथ पकड़ता है। रिया, उठ जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। देखो, मैं यहां हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं। मशीन की आवाज वैसी ही चलती रहती है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। 2 डॉक्टर अंदर आते हैं, चेहरे पर गंभीरता। मिस्टर मल्होत्रा। अरविंद धीरे से खड़ा होता है। डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहते हैं, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। फिर कहते हैं, हमने हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया है, इंटरनेशनल मेडिसिन, एडवांस्ड सर्जरी। लेकिन कमरे में सन्नाटा। अरविंद की सांस रुक जाती है। अब चांसेस बहुत कम हैं। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो पीछे हटता है, कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। मतलब, अब कुछ नहीं हो सकता? डॉक्टर धीरे से कहते हैं। अब सिर्फ चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। चमत्कार, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। जो आदमी हमेशा लॉजिक पर चलता था, आज वो उसी एक शब्द से चिपक गया था। रात और गहरी हो चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अरविंद आईसीयू के बाहर बैठा था। उसकी नजरें खाली थीं। तभी एक हल्की सी आवाज आती है, साहब, जूते पॉलिश करवा लो। अरविंद का माथा सिकुड़ता है। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ देखता है। वहां खड़ा था एक छोटा सा बच्चा, उम्र 10 साल, फटे कपड़े, भीगे पैर, हाथ में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत चिल्लाता है, ओए, यहां क्या कर रहा है? निकल! बच्चा डरता है, लेकिन भागता नहीं। वो धीरे से कहता है, साहब, बस एक बार। अरविंद गुस्से में उठता है, ये वीआईपी एरिया है, बाहर निकल। बच्चा उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, आप बहुत परेशान हो। अरविंद चौंक जाता है। तुझे क्या पता? बच्चा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आपकी आंखें बता रही हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप। फिर बच्चा पूछता है, कौन है अंदर? अरविंद की आवाज भारी हो जाती है, मेरी पत्नी, डॉक्टर हार गए हैं। बच्चा कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अरविंद पहले तो उसे घूरता है, फिर अचानक हंस पड़ता है। तू तू मेरी पत्नी को बचाएगा? बच्चा शांत रहता है। मैं नहीं, भगवान। ये सुनते ही अरविंद का गुस्सा और बढ़ जाता है। यहां करोड़ों के डॉक्टर हार गए और तू भगवान की बात कर रहा है? बच्चा धीरे से बोलता है, जहां पैसे हार जाते हैं, वहां कभी कभी यकीन जीत जाता है। कमरे में सन्नाटा। ये शब्द सीधे अरविंद के दिल में उतर जाते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे सोच में बदलने लगता है। वो आईसीयू के अंदर अपनी पत्नी को देखता है, फिर उस बच्चे को। एक तरफ करोड़ों की दुनिया, दूसरी तरफ एक गरीब का यकीन। कुछ सेकंड जो उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। वो गहरी सांस लेता है। ठीक है, गार्ड और डॉक्टर,
सब चौंक जाते हैं। उसे अंदर आने दो। आईसीयू का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर वही सन्नाटा, मशीनों की बीप बीप और हर किसी की रुकी हुई सांसें। वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। उसके गीले पैरों के निशान फर्श पर छूटते जा रहे थे। कमरे में मौजूद हर इंसान उसे घूर रहा था। डॉक्टरों के चेहरे पर साफ लिखा था, ये मजाक है। लेकिन अरविंद बस चुप था। उसकी नजरें उस बच्चे पर थीं, जैसे वो अपनी आखिरी उम्मीद उसी में देख रहा हो। बच्चा आईसीयू बेड के पास पहुंचता है। रिया अब भी बिल्कुल शांत पड़ी थी। बच्चा कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर धीरे से अपने लकड़ी के बॉक्स को नीचे रखता है। वो बॉक्स खोलता है। अंदर जूता पॉलिश का सामान, एक कपड़ा, एक ब्रश और एक छोटी सी कांच की शीशी। डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं। ये क्या करने वाला है? बच्चा उस शीशी को बहुत संभाल कर उठाता है। अरविंद की सांसें तेज हो जाती हैं। ये क्या है? बच्चा शांत आवाज में कहता है। दवा नहीं है, बस एक भरोसा है। कमरे में फिर सन्नाटा। बच्चा धीरे धीरे रिया के पास बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलना शुरू करता है, जैसे कोई प्रार्थना। भगवान, मैं कुछ नहीं जानता। ना मैं डॉक्टर हूं, ना मेरे पास पैसे हैं। बस अगर मेरे दिल में सच्चाई है तो इन्हें ठीक कर दो। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत सच्ची थी। कमरे में मौजूद हर इंसान अब चुप था। डॉक्टर भी, अरविंद भी, सबकी नजरें बस उस बच्चे पर। कुछ सेकंड बहुत भारी हो जाते हैं। बच्चा अपनी उंगलियों में उस शीशी से थोड़ा सा तेल लेता है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। वो धीरे धीरे रिया के माथे के पास हाथ ले जाता है। पूरा कमरा जैसे अपनी सांस रोक लेता है और वो बहुत हल्के से रिया के माथे पर वो तेल लगा देता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ नहीं होता। डॉक्टर धीरे से फुसफुसाते हैं, ये बेकार है। अरविंद की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। तभी रिया की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। वेट! एक डॉक्टर चिल्लाता है। सभी की नजरें मशीन पर जाती हैं। हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई थी। ये कैसे? डॉक्टर घबरा जाते हैं। चेक द वाइटल्स। लेकिन उसी वक्त रिया की सांसें और तेज हो जाती हैं। बच्चा अब भी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। भगवान, बस एक बार इनके परिवार को मत तोड़ो। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उसी पल रिया की पलकें हल्की सी कांपती हैं। अरविंद की आंखें फैल जाती हैं। रिया! डॉक्टर पूरी तरह हैरान। इम्पॉसिबल। धीरे धीरे, बहुत धीरे रिया की आंखें खुलने लगती हैं। पहले अंधेरा, फिर हल्की सी रोशनी और फिर वो देखती है। उसके सामने अरविंद खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू। रिया के होंठ कांपते हैं। अरविंद! ये आवाज आईसीयू में गूंज जाती है। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया! वो दौड़कर उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम वापस आ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर मशीन चेक कर रहे थे। वाइटल स्टेबल हैं। ब्रेन रिस्पॉन्स आ गया है। ये कैसे पॉसिबल है? किसी के पास जवाब नहीं। पूरा कमरा एक ही सवाल पूछ रहा था, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरविंद धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसकी नजर उस बच्चे पर जाती है जो अब चुपचाप अपना बॉक्स बंद कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरविंद उसके पास जाता है, उसके सामने वह घुटनों पर बैठ जाता है। तू कौन है? बच्चा हल्का सा मुस्कुराता है। मैं कोई नहीं, बस एक इंसान। कमरे में सन्नाटा। डॉक्टर भी अब उसे अलग नजर से देख रहे थे। अरविंद की आंखों में सवाल था, तूने ये कैसे किया? बच्चा कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है,
जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यकीन रास्ता बना देता है। ये शब्द कमरे में गूंजते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। ये बच्चा कौन है, उसके पास ये ताकत कैसे आई? आईसीयू के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। मशीनें स्टेडी चल रही थीं। डॉक्टर हैरान थे और अरविंद अपनी पत्नी का हाथ पकड़े बस उसे देख रहा था। लेकिन उसकी नजर बार बार उस छोटे से बच्चे पर जा रही थी। वो बच्चा जो अभी अभी एक चमत्कार करके अब चुपचाप जाने की तैयारी कर रहा था। अरविंद अचानक उठता है। रुको! बच्चा रुक जाता है, धीरे से पीछे मुड़ता है। तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरविंद उसके पास आता है। तुमने मेरी जिंदगी वापस दी है। तुम जो चाहो मांग लो। पैसे, घर, पढ़ाई, कुछ भी। कमरे में मौजूद हर इंसान उस जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन बच्चा हल्के से मुस्कुरा देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरविंद चौंक जाता है। क्यों? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। क्योंकि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता। कमरे में सन्नाटा। डॉक्टर, नर्स सब सुन रहे थे। बच्चा आगे बोलता है। मेरी माँ भी ऐसी ही बीमार थी। अरविंद की सांस रुक जाती है। हम बहुत गरीब थे। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैं हर दरवाजे पर गया, हर अस्पताल, हर डॉक्टर। सबने एक ही बात कही, पैसे लाओ। उसकी आवाज कांपने लगती है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। कमरे में मौजूद हर इंसान अब चुप था। मैं रोज मंदिर जाता था, भगवान से कहता था, मेरी माँ को ठीक कर दो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एक दिन वो उठी और वो ठीक हो गई। डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा। बच्चा धीरे धीरे अरविंद की आंखों में देखता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यकीन रास्ता बना देता है। अरविंद की आंखें भर जाती हैं। बच्चा आगे कहता है। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं उन लोगों की मदद करूंगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है। कमरे में खामोशी अब पहले से भी ज्यादा गहरी थी। अरविंद धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे महसूस हुआ, पैसा सब कुछ नहीं होता। बच्चा अपना बॉक्स उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अरविंद पीछे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा रुकता है, हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है और कहता है, मेरा नाम यकीन है। कमरे में सन्नाटा, जैसे ये नाम सब कुछ समझा गया हो। बच्चा दरवाजे से बाहर चला जाता है। जैसे आया था वैसे ही, चुपचाप। अगली सुबह सूरज की रोशनी हॉस्पिटल के कमरे में आ रही थी। रिया अब खिड़की के पास खड़ी थी। 6 महीनों बाद वो खुद अपने पैरों पर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरविंद उसे देख रहा था, जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। रिया धीरे से पूछती है, वो बच्चा कौन था? अरविंद गहरी सांस लेता है और मुस्कुरा देता है, शायद भगवान का भेजा हुआ। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर वही बच्चा फिर से किसी के जूते पॉलिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरविंद उसके पास आता है। यकीन बच्चा ऊपर देखता है और मुस्कुरा देता है। साहब, आपकी पत्नी अब ठीक है ना? अरविंद की आंखें भर जाती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो उसके पास बैठ जाता है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बच्चा मासूमियत से पूछता है, क्यों? अरविंद उसकी आंखों में देखता है। क्योंकि तुमने मेरी दुनिया बदल दी। वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझे कॉल करना। बच्चा कार्ड लेता है, लेकिन उसकी आंखों में वही सुकून था। वो मुस्कुराकर कहता है, साहब, चमत्कार पैसे से नहीं होते, यकीन से होते हैं। अरविंद मुस्कुरा देता है। इस बार उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं, समझ थी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे एक गरीब बच्चा किसी के जूते चमका रहा है और दूर
एक अमीर आदमी जिसकी सोच बदल चुकी है। पैसे हार गए, लेकिन यकीन जीत गया।